हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है एआई समिट इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर द एआई इम्पैक्ट समिट कह रहा है, जो एआई इम्पैक्ट समिट है विच बिगिंस इन न्यू दिल्ली विल बी द फर्स्ट सच कॉन्क्लेव इन द ग्लोबल साउथ। जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है, वो ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला सम्मेलन होगा। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज होती हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग स्टेज में है, जैसे चाइना, इंडिया, जितने भी साउथ एशियन देश हैं या और भी जो देश हैं। तो कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, ऐसी कंट्रीज में ये पहला सम्मेलन है जो कि भारत जैसे देश में हो रहा है। द चॉइस ऑफ वेन्यू इज मोर देन जस्ट सिंबॉलिक। कह रहा है कि ये जो न्यू दिल्ली को चुना गया है इस बार, यहाँ पे एआई समिट हो रहा है, ये सिर्फ दर्शाने के लिए नहीं है, इसकी इसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा है। मतलब कि वो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी न्यू दिल्ली में ये एआई समिट हो रहा है। अर्लियर एडिशंस ऑफ द समिट पेव द वे। कह रहा है कि पिछले जो समिट हुए हैं एआई समिट के, उन्होंने रास्ता बनाया है फॉर लार्जर कन्वर्सेशन ऑन ग्लोबल एआई गवर्नेंस, कि किस तरीके से एआई को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उसको गवर्न किया जाए, उसके ऊपर की चर्चा के लिए, उसमें बातचीत के लिए एक उन्होंने अच्छा रास्ता तैयार किया है जो पहले एआई समिट हो चुके हैं। However, हालांकि the global south has largely been underrepresented in the norm setting process। कह रहा है कि ये जो ग्लोबल साउथ है, मतलब जो कंट्रीज डेवलप नहीं है या फिर डेवलपिंग स्टेज में है, उनकी एक तरीके से एआई में जो भी रूल्स बनाए जाने हैं, नॉर्म सेटिंग मतलब जो भी रूल बनाए जाने हैं, उसमें उनकी भागीदारी अंडर रिप्रेजेंटेड, मतलब उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा कम है। द दिल्ली समिट इज एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस इम्बैलेंस। कह रहा है कि दिल्ली में जो इस बार ये एआई समिट हो रहा है, ये एक तरीके से अवसर है इस इम्बैलेंस को खत्म करने का। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन, कह रहा है कि ये तो तय है, दैट एआई विल बी मच मोर डीपली इम्बेडेड, कि एआई आगे चलकर बहुत ज्यादा इम्बेडेड होने वाला है, एक तरीके से जुड़ने वाला है गहराई से इन डिसिप्लिन, उन फील्ड्स में, सेंट्रल टू, जो कि मेन है टू ह्यूमन वेलबींग, मतलब ह्यूमन की हेल्थ से रिलेटेड हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से, मतलब ऐसी फील्ड में एआई बहुत ज्यादा अपना रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा मेन होंगी, जैसे मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लॉ हो गया, इवन ह्यूमैनिटीज हो गया, या फिर सोशल साइंस वाली फील्ड, इसमें भी एआई का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है कंपेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी इन द पास्ट। अगर हम एआई का मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है ह्यूमन लाइफ के अंदर, अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजीज से जो कि पास्ट में आई है उनसे कंपेयर करें तो उसकी तुलना में भी बहुत ज्यादा है। इनोवेशन देयरफॉर, कह रहा है इसीलिए जो ये इनोवेशन है एआई का, कैन नॉट रिमेन मूड मतलब लिमिटेड है ना, बंधा हुआ रहना, वो बंधा हुआ नहीं रह सकता है इन द लैंग्वेजेस, इनसाइट्स एंड डेटा सेट्स ऑफ द एडवांस इकोनॉमीज। कह रहा है कि जो एडवांस इकोनॉमीज की जो भाषा है या फिर उनकी जो गहरी समझ है या उनके डेटा सेट्स हैं, एआई सिर्फ उन्हीं से संबंधित नहीं रह सकता, क्योंकि एआई अब सारी मेन फील्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है। तो सिर्फ ये एडवांस इकोनॉमीज, जो एडवांस देश हैं, उन्हीं क्या सिर्फ सीमित नहीं रह सकता। फॉर कंट्रीज इन लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, कह रहा है कि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, करेक्टिंग द एआई स्क्यू इज नॉट मियरली अ टेक्निकल इशू। स्क्यू मतलब इम्बैलेंस। कह रहा है कि ये जो एआई की एक तरीके से इम्बैलेंस है, वहां पर चीजें सही से नहीं है, वो सिर्फ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं है। इट इज क्लोजली इंटरवाइंड विद डेवलपमेंट कंसर्न, वो वहां की डेवलपमेंट की जो चिंताएं हैं उससे बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, इंटरवाइंड है, जुड़ा हुआ है। इन अ जियोपॉलिटिकल वोलाटाइल वर्ल्ड, कह रहा है कि ऐसे विश्व में जहां पर काफी ज्यादा टेंशन बनी हुई है, चीजें अस्थिर हैं, अनस्टेबल हैं, दिस इक्विटी इंपरेटिव, एआई में समानता लाना जो एक तरीके से इंपेरेटिव है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इज ऑल्सो टाइड टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, वो एक तरीके से नेशनल की जो सिक्योरिटी है उससे जुड़ा हुआ है। इंडिया जर्नी ऑफर्स अ परसुएसिव फ्रेमवर्क, इंडिया की जो जर्नी है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा परसुएसिव मतलब प्रभावशाली एक फ्रेमवर्क ढांचा दिखाती है फॉर एन अल्टरनेटिव एआई पाथ,
वे, एक अल्टरनेटिव, एक एआई का अलग पाथ दिखाती है जो इंडिया ने अपनी जर्नी अब तक करी है। द कंट्रीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है कि जो भारत का डीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, द कॉर्नर स्टोन ऑफ वेलफेयर प्रोविजन, वो सरकारी जितनी भी लाभ योजनाएं हैं उसका कॉर्नर स्टोन है, मतलब एक तरीके से बेस है। रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, कह रहा है कि चाहे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में भी है, टू सब्सिडीज फॉर कुकिंग गैस, चाहे वो कुकिंग गैस में सब्सिडी देना हो, टू वैक्सीन डिलीवरी, चाहे वो वैक्सीन डिलीवरी करानी है हमको, एक तरीके से पहुंचाना हो वैक्सीन को, हैज अंडरलाइन इंक्लूजन एंड अफोर्डेबिलिटी, वो ये दर्शाता है कि अगर हम सही से, मतलब जैसे भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इससे क्या हुआ है कि सबको ये सब चीजें, ये सबको सब सुविधाएं मिली हैं, सब हर कोई इंक्लूड हुआ है और सस्ते में मिली है, अफोर्डेबिलिटी भी है साथ साथ। मतलब भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने लोगों की मदद करी है, उनको इंक्लूड किया है, सिस्टम से जोड़ा है और साथ ही साथ एक तरीके से सस्ती हैं चीजें, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली सिस्टम नहीं है ये। Instead of focusing only on capital-intensive proprietary frontier models, developed countries could work on building AI layers atop existing DPI system. कह रहा है कि ये जो डेवलप कंट्रीज हैं ये उन चीजों में फोकस करने के बजाय, किन चीजों में, कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे मॉडल्स में फोकस करने के बजाय जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, प्रोप्रिएटरी है, मतलब जहां पे प्राइवेट फर्म्स का कंट्रोल है, ऐसे मॉडल्स पर फोकस करने के बजाय डेवलप कंट्रीज कुड वर्क ऑन बिल्डिंग, वो इस चीज के ऊपर काम कर सकती हैं, किस चीज के ऊपर, एआई लेयर्स अटॉप एग्जिस्टिंग डीपीआई सिस्टम, कि भारत का जो डीपीआई सिस्टम है उसके ऊपर वो एआई लेयर्स चढ़ा सकती हैं, एक तरीके से इस सिस्टम के ऊपर एआई को जोड़ सकती हैं। क्या कह रहा है कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। अब ये जो डेवलप कंट्रीज हैं ये अलग अलग मॉडल के ऊपर काम ना करें, भारत का मॉडल उठाएं और इसके साथ एआई को जोड़ दें। When governed रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर चीजों को एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किया जाएगा, डेटा सेट्स इन सच सिस्टम कैन पावर सर्विस ऑप्टिमाइजेशन, कह रहा है कि अगर जब हम इस सिस्टम में डेटा सेट्स को डालेंगे, डेटा को डालेंगे, तो वो सर्विस को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा और ज्यादा बेहतर बना देगा। इंडियाज मल्टीलिंगुअल एआई इनिशिएटिव, कह रहा है भारत का जो मल्टीलिंगुअल एआई इनिशिएटिव था, मतलब मल्टीलिंगुअल बहुत सी जो भाषाएं वाला जो एआई इनिशिएटिव या स्टेप उठाया था, उसका नाम था भाषनी, इज अ गुड एग्जाम्पल, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। इट एड्रेसेस वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर इन वेलफेयर डिलीवरी, कह रहा है कि इस भाषनी ने, ये जो ऐप भारत ने बनाया, सॉरी एआई इनिशिएटिव लिया था, हाँ एक ऐप ही बनाया था जो कि एआई से कंट्रोल था, इसने एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व किया। और वो क्या था कि कोई भी अगर जैसे स्कीम पहुंचानी है तो आसानी से पहुंच जा रही थी। और ऐसा हो क्यों रहा था, लैंग्वेज एसेसिबिलिटी, मतलब जो लैंग्वेज बैरियर, जो लैंग्वेज की समस्या आती थी वो दूर हो गई थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो भी सरकार की वेलफेयर स्कीम थी वो लोगों तक पहुंच रही थी। When वॉइस इंटरफेसेस आर इंटीग्रेटेड विद डीपीआई, कह रहा है कि जब वॉइस इंटरफेस को, मतलब वॉइस वाले सिस्टम को डीपीआई के साथ जोड़ा जाएगा, सिटीजन कैन इंटरैक्ट ऑनलाइन विद गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी सिस्टम इन देयर ओन लैंग्वेजेस, तो जो भारत के लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए अपनी भाषा में सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इन द लिंग्विस्टिकली डाइवर्स नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कह रहा है कि ग्लोबल साउथ में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे अलग अलग भाषाएं हैं। सच एआई टूल्स कैन बिकम हार्बिंजर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, कह रहा है कि इस तरीके के जो एआई टूल्स हैं, किस तरीके के, जैसे भाषणी हो गया, ये एक अच्छी गवर्नेंस के हार्बिंजर्स हो सकते हैं, मतलब संकेत हो सकते हैं। क्लोज टू 90% ऑफ एआई पेटेंट्स टुडे ओरिजिनेट इन द यूएस, यूरोप एंड चाइना, कह रहा है कि ज्यादातर जो एआई के पेटेंट्स होते हैं वो 90% यूएस, यूरोप और चाइना से आते हैं। दैट इज वाई इवन एज इट चार्ट इट्स ओन कोर्स, कह रहा है कि इसी वजह से चाहे जो ग्लोबल साउथ है वो अपना ही रास्ता क्यों ना बना रहा हो, ट्राइज टू डेमोक्रेटाइज एआई डेवलपमेंट, चाहे वो एआई डेवलपमेंट को सबके लिए ही क्यों ना कर रहा हो, डेमोक्रेटाइज मतलब सबके लिए करना, द ग्लोबल साउथ कैन नॉट एफर्ट टू रिमेन डिसएंगेज विद द एडवांस इकोनॉमीज,
ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो ये चीज नहीं कर सकते हैं कि वो एडवांस इकोनॉमीज के साथ अपने आप को ना जोड़ें। क्यों? क्योंकि 90% जो एआई टेक्नोलॉजी का पेटेंट है वो एडवांस इकोनॉमीज ही ला रही हैं, जैसे यूएस, यूरोप और चाइना। इन इंडिया कह रहा है भारत में, लाइक इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसा कि और भी डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, इनोवेशन जो इनोवेशन है इंक्लूडिंग डीपीआई, चाहे वो डीपीआई क्यों ना हो गया, हैव हिस्टोरिकली बीन स्टीवर्डेड बाय द गवर्नमेंट। वहां पे गवर्नमेंट ही जो है वो इनोवेशन के जितने प्रोजेक्ट है उसको कंट्रोल करती है। स्टीवर्डेड मतलब कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल हैज कम डाउन सब्सटेंशियली इन द पास्ट 3 डिकेड्स। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ऐसे प्रोजेक्ट में कुछ 3 दशक में काफी ज्यादा कम हो गया है। बट अ टेक्नोलॉजी दैट थ्राइव्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कह रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है, कोलैबोरेशन के ऊपर निर्भर है, रिस्क टेकिंग के ऊपर निर्भर है, एंड एक्सेस टू ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क, और वो ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर निर्भर है। मतलब एक बहुत ही ज्यादा इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। रिक्वायर द गवर्नमेंट टू बिकम एन इनेबलर, वो ये टेक्नोलॉजी चाहती है कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे, नॉट अ कंट्रोलर, ना कि कंट्रोलर की तरीके से। एट द सेम टाइम कंसर्न्स ओवर प्राइवेसी, सिक्योरिटी, नेशनल एंड इंडिविजुअल एंड फेयरनेस आर सेंट्रल टू एआई डेवलपमेंट। कह रहा है कि इसी समय की जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं प्राइवेसी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, चाहे वो नेशनल स्तर पे हो या फिर इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर फेयरनेस की बात हो, वो एआई डेवलपमेंट में सेंट्रल में होनी चाहिए। मतलब ये एक मुख्य टॉपिक होना चाहिए जब हम एआई को डेवलप कर रहे हैं। दीज इश्यूज आर पार्ट ऑफ ग्लोबल कन्वर्सेशन। कह रहा है कि ये जो जितने भी इश्यूज हैं ये ग्लोबल कन्वर्सेशन का एक पार्ट है। The Delhi Summit could help open the way to a richer and more inclusive AI ecosystem। कह रहा है कि ये जो दिल्ली समिट होने वाला है ये एक और अच्छा रास्ता खोल सकता है ताकि हम AI इकोसिस्टम को और ज्यादा रिचर मतलब बेहतर बना सकें और लोगों को उसमें और ज्यादा इंक्लूड कर सकें, इसलिए एक AI इकोसिस्टम को और ज्यादा इंक्लूसिव बना सकें। Why is the Delhi AI Summit portrayed as especially important for the global south? कह रहा है कि दिल्ली AI Summit को पैसेज में क्यों ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल साउथ के लिए, ऐसी कंट्रीज के लिए जो कि डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप है। इट बिगेंस फर्स्ट समिट एवर होस्टेड वर्ल्ड वाइड। कह रहा है कि ये फर्स्ट समिट है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसा हो रहा नहीं। इट मेक्स इंडिया लीडर इन AI पॉलिटिक्स, वो इंडिया को लीडर बना देगा AI पॉलिटिक्स में नहीं। इट करेक्ट साउथ एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम AI गवर्नेंस। हाँ, वो एक तरीके से जो साउथ को लोग नजरअंदाज कर रहे थे इस चीज को सही किया जाएगा। अब उनको इंक्लूड किया जाएगा AI के रूल्स बनाने में, AI की फॉर्मुलेशन में, या फिर AI में जो भी चीजें आने वाली है उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। हाउ कैन मल्टीलिंगुअल AI इनिशिएटिव लाइक भाषनी स्ट्रेंथन गवर्नेंस सिस्टम। कह रहा है कि भाषनी जैसे AI सिस्टम ने किस तरीके से गवर्नेंस को मजबूत किया। बाय रिप्लेसिंग ह्यूमन ऑफिशियल्स विथ फुल्ली ऑटोमेटेड बोर्ड्स, उन्होंने ह्यूमन ऑफिशियल्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया ऑटोमेटेड बोर्ड्स के जरिए। ऐसा कहीं बताया नहीं गया है ना पैसेज में। बाय इनेबलिंग सिटीजन एसेस सर्विसेज यूजिंग देयर लैंग्वेजेस। हाँ, भाषणी ने काम यह किया कि जो लोगों को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दी कि वो सरकारी सर्विसेज को एसेस कर सकते हैं अपनी भाषा में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या है? सिनिकल है, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव है। डिसमिसिव है, इग्नोर करने वाली है नहीं। ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी, हाँ ठीक है। परसुएसिव है, मनाने वाली है। बी करेक्ट है। भाई ऑप्टिमिस्टिक तो है, बार बार राइटर कह रहा है कि भाई दिल्ली में ये सबमिट होने वाला है, एक अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि AI से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। अब हम ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें फेयरनेस आ सकती है। तो परसुएसिव भी है, तो ऑप्टिमिस्टिक और परसुएसिव दोनों है, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है। सटारिकल मतलब एक तरीके से व्यंग करना, मजाक करना, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, या मॉक मजाक उड़ाना तो नहीं। इनडिफरेंट है, राइटर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक में। डिटैच है, एकदम अलग थलग है, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है।
Which inference best explains why the global south should actively participate in global AI governance discussion? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि क्यों ग्लोबल साउथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्लोबल एआई गवर्नेंस डिस्कशन में। पार्टिसिपेशन हेल्प्स नेशन इन्फ्लुएंस रूल्स, कह रहा है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो रूल्स बनाने में अपना प्रभाव डाल पाएंगे। शेपिंग टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, उससे क्या होगा, जो आगे की टेक्नोलॉजीज होंगी या डेवलपमेंट होगी उनको उसमें एक तरीके से वो भागीदारी दे पाएंगे। तो यही बात है कि भाई वो रूल्स बनाने में वंचित थे, हमेशा एक्सक्लूड किए जाते थे। इस बार यही कोशिश की जा रही है कि उन ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। गवर्नमेंट शुड फुल्ली कंट्रोल एआई इनोवेशन विदाउट एक्सटर्नल कोलैबोरेशन, कह रहा है कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से एआई इनोवेशन को कंट्रोल करना चाहिए। गलत। एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑलरेडी डिपेंड मेनली ऑन मल्टी लैंग्वेज पब्लिक डेटा सेट, कह रहा है कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो पहले से ही मल्टी लैंग्वेज पब्लिक डेटा सेट्स में डिपेंड है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ नेशन करेंटली प्रोड्यूस मोस्ट इंटरनेशनल एआई पेटेंट्स, कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं वो सबसे ज्यादा एआई पेटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंक्लूजन कैन शेप एआई डिप्लॉयमेंट, जो इंडिया का डीपीआई सिस्टम था उसने ये दर्शाया कि किस तरीके से एआई मतलब एआई का डिप्लॉयमेंट हो सकता है, सबको उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, कैसे वो अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो ये पैसेज के अनुसार एकदम ट्रू है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, काफी लेंदी है। एक काम करते हैं, पहले आज कर लेते हैं इसको ही। When welfare measures to uplift dash sections are deployed as a political tool in an election year, कह रहा है कि जब किसी सेक्शन के लिए किसी सोसाइटी सेक्शन के लिए उनको उठाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, मेजर्स लिए जाते हैं, वो इलेक्शन ईयर में उसको एज अ टूल जब उसको हम यूज करते हैं, एज अ राजनीतिक टूल यूज करते हैं, it raises the question whether it is an instance of affirmative action or merely a dash device that plays out as a poll eve incentive। तो कह रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये एक तरीके से वो एक्शन था, मतलब जो सोसाइटी के दबी हुई पिछड़ी हुई सोसाइटी है उनको उठाने के लिए ये एक्शन था, अफर्मेटिव एक्शन था, पॉजिटिव एक्शन था, या फिर एक डिवाइस की तरह यूज किया गया है इलेक्शन के लिए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स M.K. Stalin surgical action of crediting 5,000 each in the bank accounts of over 1.31 crore women beneficiaries of the Kalaignar Magalid Urmai Thitham KMUT, कह रहा है कि ये जो 1.31 करोड़ वुमेन थी उनके बैंक अकाउंट में जो 5,000 रुपए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने डलवाए, डैश एग्जैक्टली दिस अनकंफर्टेबल थॉट, कह रहा है कि वो उसी अनकंफर्टेबल थॉट को दिखाता है जो अभी हमने पहले बात करी कि ये जो इलेक्शन से पहले ये जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता देते हैं, तो क्या ये उनके उत्थान के लिए होता है या फिर एक तरीके का पॉलिटिकल टूल होता है जो कि वो एक इंसेंटिव की तरह यूज करते हैं जब इलेक्शन होते हैं। द KMUT इन ऑपरेशन सिंस सितंबर 2023 envisages a monthly direct transfer of 1,000 rights grant recognizing the dignity and contribution of women heads of families। एक जो KMUT है ना वो तमिलनाडु में एक स्कीम है ना, तो वो वुमेन के लिए जो कि 2023 सितंबर से लागू है। तो कह रहा है कि अब उसमें ये प्लान बनाया जा रहा है कि अब जो वुमेन को है वो 1,000 रुपए उसके तहत देंगे और उनके डिग्निटी और उनके कंट्रीब्यूशन को सरकार एक तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी, इसी वजह से उनको 1,000 रुपए देगी। नोटेबली 32% ऑफ इट्स बेनिफिशियरीज आर SC/ST, और इसमें जो ये 1,000 जितने वुमेन को देने जा रहे हैं, कितने 1.31 करोड़ ना, उसमें से 32% कौन होंगी, SC/ST होंगी। citing political and legal apprehension that the scheme which is being projected as a right-based social entitlement and not as a populist freebie could be suspended prior to the assembly election, कह रहा है कि एक इस स्कीम को एक तरीके से पॉलिटिकल और लीगल डर था कि इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, जो कि इस स्कीम को इस तरीके से बताया गया था कि ये
उन सामाजिक लोगों को एक तरीके से उनका अधिकार है, ये भी जो स्कीम के तहत दिया जा रहा है, ये कोई फ्री भी नहीं है, मतलब कोई फ्री में चीजें नहीं बांटी जा रही हैं, ये इसलिए दिया जा रहा है स्कीम के आधार पर कि उनका अधिकार है। कुड बी सस्पेंडेड प्रायर टू द असेंबली इलेक्शन, और ये क्योंकि इसमें कुछ समस्या होगी इस स्कीम में कि इलेक्शन से पहले ये सस्पेंड की जा सकती है, इसके डर से मिस्टर स्टालिन चूज टू गिव इट द फोर्स ऑफ अ पॉलिटिकल मल्टीप्लायर बाई डिसबर्सिंग 3000 ईच फॉर फरवरी मार्च अप्रैल इन वन गो। इस वजह से जो मिस्टर स्टालिन थे उन्होंने 3000 रुपए पहले ही लोगों के अकाउंट में डलवा लिए फरवरी मार्च अप्रैल में एक साथ। He also introduced a novel summer assistant of rupees 2000, और उन्होंने पहली बार एक नया समर असिस्टेंट स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने 2000 रुपए और लोगों के अकाउंट में डलवा दिए। Mr. Stalin's concerns about the possibility of the scheme being stopped after the announcement of the election schedule are not unwarranted। कह रहा है कि जो मिस्टर स्टालिन की चिंता थी कि ये स्कीम इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद बंद हो जाएगी, वो कोई निराधार नहीं थी, मतलब वो सही चिंता थी। The इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट, कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपनी ही चीजों में कंसिस्टेंट नहीं रहा है। डैश इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब इस बात में वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है कि किस चीज, कौन सी चीज जो है वो इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट करेगी, मतलब वो खुद ही अपने में कंफर्म नहीं है। अ रिसेंट प्रेसिडेंट फॉर वोटर इंसेंटिवाइजेशन, कह रहा है कि अभी अभी जो जल्दी में एक एग्जांपल है किसका, वोटर इंसेंटिवाइजेशन का, जिसमें पैसे दिए गए हैं, इमर्ज ड्यूरिंग द 2025 बिहार इलेक्शन, वो 2025 बिहार इलेक्शन में दिखाई दिया था। व्हेन द जेडीयू बीजेपी कोalition, जब बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था, डिपॉजिटेड 10,000 ईच टू 1 करोड़ वुमेन, जिसमें उन्होंने 10,000 रुपए 1 करोड़ वुमेन के खाते में डाल दिए थे अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और ये कहकर कि ये जो 10,000 रुपए हैं वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं। द एएसआई डैश टू व्हाट वाज वाइडली सीन एज एन अटेम्प्ट टू बाय वोट्स फॉर द रूलिंग कोalition विद फंड्स फ्रॉम द एक्सचेकर, कह रहा है कि इस समय जो एएसआई ने था एक तरीके से मुंह मोड़ लिया था, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जो कि लोग कह रहे थे कि एक तरीके का ये अटेम्प्ट है वोट को खरीदने का। Previously in Tamil Nadu, the ESI had suspended a cash support scheme for farmers। कह रहा है कि उससे पहले तमिलनाडु में क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैश सपोर्ट स्कीम जो थी फार्मर्स के लिए जो 2004 में आई थी उसको सस्पेंड कर दिया था। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कलर टेलीविजन सेट 2011, और ये जो फ्री कलर टेलीविजन सेट्स को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था उसको भी कैंसिल कर दिया था 2011 में। Adoption of double standards by the ESI when it comes to adjudication of such issues has become common। कह रहा है कि ESI जब इन सब मामलों में फैसले देता है, ये जो पॉलिटिकल मामले में फैसले देता है, तो उसका डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, और ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि अब हम हर बार ये चीज देख रहे हैं। एक तरीके से जो बीजेपी ने 2025 में किया 10,000 रुपए देकर स्कीम के तहत, उसको ये दिखाया गया कि उसका जो एग्जाम्पल है वो अब तमिलनाडु में भी हो रहा है, और ईएसआई ने उस समय कुछ नहीं बोला बिहार इलेक्शन में जब वो चीज हुई, अब वो शायद तमिलनाडु में भी नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो जो क्रिटिक्स हैं इस चीज के, बीजेपी के या फिर जो गवर्नमेंट आज की है, तो वो की कहेंगे भाई जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक डबल स्टैंडर्ड अपना रही है, उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। When welfare measures to uplift dash section, कैसा सेक्शन होना चाहिए वो, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार वाला नहीं, अंडर प्रिविलेज जो वंचित रहा है, जो पिछड़ा हो, हाँ हो सकता है, इलाइट सेक्शन वाला नहीं, डोमिनेंट प्रभावी सेक्शन नहीं। तो यहां बेस्ट क्या होगा हमारा, when welfare measures to uplift under privileged sections are deployed as a political tool in an election year। It raises the question whether it is an instance of affirmative action or merely a dash device that plays out as poll eve incentive। क्या होना चाहिए, pragmatic device, pragmatic का मतलब होता है practical, practical device नहीं। सेनिकल, सेनिकल का मतलब होता है अपने फायदे के लिए, स्वार्थी, ठीक है, एक अपने फायदे के लिए उसको डिवाइस की तरह यूज करते हैं, और पोल से पहले तरीके से इंसेंटिव देते हैं उससे, हो सकता है ये। ग्लट, ग्लट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये नहीं होगा। स्किज्म का मतलब होता है एक तरीके से फूट पड़ना, विभाजन होना, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे, सेनिकल डिवाइस दैट प्लेज आउट एज अ पोल ईव इंसेंटिव।
Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stallin's surgical action of crediting 5,000 each in the bank accounts of over 1.31 crore women beneficiaries of the Kalingar Magali Urimal Thitham dash exactly this uncomfortable thought. कह रहा है कि जो तमिलनाडु का एक्शन था, है ना, 5,000 रुपए जमा करने का, ये जो KMUT स्कीम के तहत जिसमें वुमेन जितनी भी उसकी बेनिफिशरीज थी, वो इसी अनकंफर्टेबल थॉट को दिखाता है. क्या होना चाहिए यहाँ पे? ट्रिगर करता है. ट्रिगर्स, ट्रिगर्ड, हैज ट्रिगर्ड, एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है ये. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन सर्जिकल एक्शन. सर्जिकल एक्शन क्या है यहाँ पर? सिंगुलर सब्जेक्ट है. कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए. तो ट्रिगर तो होगा नहीं, ये तो प्लूरल की आती है. ट्रिगर सही है, ट्रिगर का कोई मतलब नहीं है और प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. तो बी एकदम करेक्ट आंसर है. ट्रिगर्स एग्जैक्टली दिस अनकंफर्टेबल थॉट. The Election Commission of India has not been consistent dash its interpretation of what constitute a violation of the Model Code of Conduct. Consistent in होता है और एक consistent with होता है. About और on तो होता ही नहीं है. ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? Consistent with का मतलब होता है किसी के साथ consistent रहना पैरेलल रूप से, है ना, कि किसी की चीज के साथ consistent रहना. मगर यहां पे आ रहा है कि वो अपने आप में एक तरीके से consistent नहीं रहे अपने इंटरप्रिटेशन में. तो कंसिस्टेंट इन यहां पे ज्यादा बेस्ट होगा, ना कि विद. तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. द ESI डैश टू व्हाट वाज वाइडली सीन एज एन अटेम्प्ट टू बाय वोट्स फॉर द रूलिंग कोalition विद फंड्स फ्रॉम द एक्सचेकर. क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि एक तरीके से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था. उन्होंने ध्यान नहीं दिया था जब बिहार में ऐसा कुछ हो रहा था. तो सिट ऑन द फेंस. सिट ऑन द फेंस का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल रहना. तो यहां पे ये मीनिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा. कट द गार्डियन नॉट. कट द गार्डियन नॉट का क्या मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देना. तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा. कास्ट द फर्स्ट स्टोन. कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब होता है सबसे पहले किसी के ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना. टर्न अ ब्लाइंड आई. जानबूझकर किसी चीज को एक तरीके से इग्नोर कर देना. तो डी एकदम परफेक्ट आंसर है. ठीक है, मेरा पेन का बैटरी लगता है खत्म हो गई है, तो डी आंसर है यहां पर. ठीक है, तो ESI turned a blind eye to what was widely seen as an attempt to buy votes for the ruling coalition with funds from the exchequer. ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.